आज जिस डिज़र्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो खाने में तो मज़ेदार है ही, लेकिन बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। और वैसे भी आप लोग मीठे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए मीठे लेकर आती रहूँ जो कि बनाने में भी आसान हो और कम चीज़ों के साथ आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं इतना आसान मीठा कि खाने के बाद आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो जल्दी से रेसिपी को फिर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ अभी गैस का स्टोव ऑन नहीं है, काउंटर पे ही काम कर रही हूँ। सॉस पैन के अंदर शामिल कर दिए हैं 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अब यहाँ मैं आधा कप इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी और नॉर्मल दानेदार चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी जितनी चीज़ें हैं वो हम विदाउट गैस का स्टोव ऑन किए ही काम कर रहे हैं ताकि इजीली पहले सब चीज़ों को मिक्स कर लें और फिर झटपट से हीट करके हम फाइनल कर लेंगे। तो अंडों के साथ चीनी को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है, किसी मिक्सर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हैंड विस्कर से ही आप इस सब चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, और ये मैंने ऐड किया है 1/3 कप। और आपने भी इतना ही शामिल करना है। अगर चमचों में देखा जाए तो ये तकरीबन बने हैं 4.5 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, आपको शुरू में लगेगा कि इसमें लम्प्स पड़ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट ईजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। और कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने छान के इस्तेमाल करना है। चलिए जी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दूध, और दूध में ऐड कर रही हूँ आधा किलो, और आधा किलो से कुछ ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो क्वांटिटी आपने ऐड करनी है वो आधा किलो यानी कि 2.5 कप दूध है। अब अच्छे तरीके से इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको गैस का स्टोव पे चढ़ाऊंगी, क्योंकि अब हमने जब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लिया यानी सब चीज़ें इसमें आपस में मिक्स हो गई और कोई गुठली बाकी नहीं रही, तो अब हमने इसको कुक कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे शामिल किए थे। तो यहाँ गैस पे इसको मैंने ऑन कर दिया है और मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस स्टेज पे क्या करना है कि लगातार इसकी मिक्सिंग करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या होगा कि अचानक से ये जब थिक होना शुरू होता है ना, तो इसमें साइड से लम्प्स बनना शुरू होते हैं। उस टाइम पे अगर आप इसकी रेगुलर मिक्सिंग करते रहेंगे तो इसके लम्प्स साथ साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, और अगर आपने छोड़ दिए तो फिर इसको एंड में आपको दोबारा से मिक्स करना पड़ेगा। बहुत ही आसान मीठा है। अगर आप खीर, ट्राइफल, कस्टर्ड, ये सारे पुडिंग, ये चीज़ें ये मीठे बना के खा के थक गए हैं, कुछ डिफरेंट सा मीठा बनाना चाहते हैं, तो यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनती है। चलिए जी, अब आप देखें यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब है मिक्सचर थिक होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़े से नहीं करेंगे, बस जब ये अच्छा दिखने में जितना गाढ़ा नज़र आ रहा है, जैसे कि कस्टर्ड या पुडिंग की कंसिस्टेंसी होती है, ऐसा हो जाए तो बस आपने गैस का स्टोव ऑफ कर देना है। तो यहाँ मैं इसे थोड़ी देर तक मिक्स करती रहूँगी ताकि इसमें लम्प्स ना बने, और जैसे ही ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तो इसको निकाल के एक बाउल के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ देखें एक बाउल के अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब अच्छे तरीके से पहले से साफ़ कर लें, और 1 से 2 चीज़ें अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर। इसको बहुत ज़्यादा सिल्की और क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के बटर ऐड कर दिया है। ये फ्रिज में रखा हुआ बटर था। और यहाँ पर अंडों की वजह से अब हमने शामिल करना है वनीला एसेंस। जब कभी भी केक में, किसी भी रेसिपी में, डिज़र्ट्स में आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में वनीला एसेंस ज़रूर ऐड किया करें। इससे जो अंडे की स्मेल है वो टोटल ख़त्म हो जाती है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, और यहाँ पर बटर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, अलग से साइड पे बटर मेल्ट हुआ ना मौजूद हो। जब अच्छे तरीके से मिक्स कर दें तो यहाँ पर जो हमारे डिज़र्ट का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन पार्ट है, जो मेन इसकी बेस है, इसकी सेटिंग है, वो हमारे पास बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल सिल्की कर देना है। चाहें तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर एक दफ़ा बीटर से अच्छा सा मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लें, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। लेकिन हैंड विस्कर से भी आप देख सकते हैं ये अच्छा स्मूथ हो चुका था।
अब यहाँ पर क्या करना है, क्लिंग रैप ले लें या कोई भी प्लास्टिक की इस तरीके से शॉपर या शीट ले लें और उसको इस तरीके से ऊपर लगाकर एडजस्ट कर दें ताकि इसके अंदर कोई पानी, कोई नमी और कोई इस तरीके का पार्टिकल ना जाए। और अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक सेट करूँगी और चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और हल्का सा ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारी बेस सेट हो रही है, अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ बना के तैयार कर लेते हैं। आधा कप दूध ले रही हूँ और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 चम्मच चीनी। अब यहाँ पर अगर आपकी चीनी थोड़ी सी कम मीठी होती है तो आपने 2 से ढाई चम्मच चीनी ऐड करनी है। मेरे पास जो चीनी थी वो थोड़ी सी तेज़ है, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया है और 2 टेबल स्पून अब मैं यहाँ पर कॉफ़ी के ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और दूध अगर रूम टेम्परेचर होगा तो चीनी इसी में ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगी। चलिए जी, अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे रखते हैं एक तरफ और इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ आधे घंटे के बाद जो हमारी बेस थी वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगी ना, ठंडी हो जाएगी, तो ये जो हमने प्लास्टिक रिमूव करी है इसके ऊपर कहीं भी ये साथ में अटैच नहीं होगी। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर दूध की गाढ़ी वाली मलाई ऐड करी है 2 से ढाई टेबल स्पून भर के। आप यहाँ पर चाहें तो उसकी जगह टेट्रा पैक क्रीम या फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बार फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रीम या मलाई ऐड करने का मकसद ये है कि लिक्विड बिल्कुल सिल्की हो जाए, जो बेस है वो बिल्कुल इतनी सिल्की हो जाए कि वो मुंह में घुल जाए। तो चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम डिज़र्ट को फाइनली सेट करते हैं। तो नीचे बेस में थोड़ी सी क्रीम मैं इसकी ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो हमने यहाँ कॉफ़ी वाला मिक्सचर बनाया था इसमें मैं सिंपली रस्क को अच्छे से डिप कर लूँगी। नॉर्मल रस्क हैं जो हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, आप इसकी जगह पर केक रस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिस्किट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है किस तरीके से आप इसको फाइनल करना चाहते हैं। तो कॉफ़ी में बहुत अच्छे से डिप करेंगे, इससे डिज़र्ट के अंदर बहुत ही डिफरेंट सा ट्विस्ट आएगा। और आजकल तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, अब मौसम चेंज हो गया, आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में जो कॉफ़ी वाले डिज़र्ट्स होते हैं ना बहुत मज़ेदार लगते हैं। चलें जी, सारी तरफ नीचे बेस में अच्छे से मैंने रस की एक लेयर लगा दी है और अब इसके बाद जो हमने इसकी सिल्की क्रीम बना के रेडी करी थी उसकी एक लेयर मैं अभी लगा दूँगी। तो अच्छे से आपने इवन आउट करके हर तरफ से सेट कर लेनी है और इसके बाद अब हम सेकंड लेयर लगाने की तरफ चलेंगे। तो उससे पहले मैं देखने वाले अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने ख़ास दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। चलें अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने दूसरी लेयर लगा दी है और यहाँ पर जो साइड्स हैं उसको मैं कवर कर रही हूँ बिस्किट्स के मोटे मोटे पीसेस के साथ। अब ये आपकी चॉइस है कि आप रस से ही इसे कवर कर लें या मेरी तरीके से बिस्किट्स के मोटे मोटे से आपने पीसेस कर लेने हैं, क्रश कर लेना है और उससे साइड्स को कवर कर देना है। इससे एक नया सा फ्लेवर आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है और जगह भी फिलअप हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं सेकेंड लेयर क्रीम की ऐड करूँगी। सेकेंड लेयर आपने बहुत हैवी नहीं लगानी और इसके बाद जो थर्ड यानी कि फाइनल लेयर है उस पर हम सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से कॉफ़ी में डिप करके मैं रस को लगाऊंगी और फिर फाइनली जो इसकी क्रीम है उससे मैं इसे अच्छे तरीके से इवन आउट कर दूंगी। तो देखा आपने किस तरीके से एक ही डिज़र्ट के अंदर हमने 2 फ्लेवर अचीव कर लिए। एक तो हमने इसकी वनीला सिल्की क्रीम बना ली और साथ ही में कॉफ़ी का फ्लेवर भी दे दिया, जिससे ये डिज़र्ट 2 in 1 हो गया। अच्छा, यहाँ जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर था वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने रस के ऊपर और बिस्किट्स के ऊपर इस तरीके से पोर कर दिया है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो और थोड़ा सा मॉइस्ट और जूसी सा हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ अब जो क्रीम की थर्ड लेयर थी उसको मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ और इवन आउट कर देना है। इसके बाद जो डेकोरेशन वाली पार्ट आता है वो टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स या कॉकटेल फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन क्योंकि मैंने इसको कॉफ़ी का टच दिया है तो कॉफ़ी की वजह से मैं इसके ऊपर चॉकलेट ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए इवन आउट अच्छे तरीके से कर लिया है, लेकिन उससे पहले अब हमने इसको चॉकलेट के साथ सेट करना है और फिर इसको हमने अच्छा सा ठंडा करना है। तो मिनी बार ले ली थी चॉकलेट की, मिल्क चॉकलेट है और इसे मैंने सिंपली क्रश करके इस तरीके से सेट कर लिया है। अब इस डिज़र्ट को रखूँगी मैं फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए।
तो यहाँ आप 2 घंटे के बाद इसकी कटिंग करके देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और फैंटास्टिक सा डिज़र्ट हमारा बन के तैयार है। कहीं से स्लिप नहीं हो रहा, कहीं से डी शेप नहीं हो रहा। और ये ऐसी रेसिपी है, अगर तो आप अपनी दावतों के लिए या पार्टीज़ के लिए डिज़र्ट ढूंढ रहे हैं तो बिलीव मी दिस रेसिपी इज़ अ हार्ट विनर। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को, आपको सबको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ये सिल्की सी हमारी कॉफ़ी पाई की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।